जीवन का एक प्रमुख संकेत और संदेश यही रहता है कि जिस व्यक्ति से हम सीखें वो व्यक्ति भले ही हमारे साथ कामकाज में जुड़ा हो या हम उसके साथ में जाकर जुड़े हों। उम्र की स्थितियों को अपने साथ बड़ी गहराई से समझते हुए यदि वो व्यक्ति छोटा और हमसे जुड़ा हो, पीठ थपथपाकर अपनी सीख और सिखावन के साथ में उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने से बड़ा हो और जिस व्यक्ति ने अपने कामकाज में भरपूर योगदान दिया हो, हमारे साथ में जुड़ा हो, हमें बहुत कुछ बताया हो, उस व्यक्ति को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए आगे बढ़ने का एक अलग भाव व्यक्ति को अपने साथ में रखना चाहिए। जहाँ वो कहीं जाकर जुड़ा हो और उम्र में अगला व्यक्ति उससे भले ही छोटा रहा हो, परंतु वहाँ पर भी उस व्यक्ति को कुछ लिख कर, कुछ बताकर, अपने हाव भाव के संकेतों से ये ज़रूर कहना चाहिए कि आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपसे बहुत कुछ मिला है। वो व्यक्ति उम्र से बड़ा हो तो पूरी कृतज्ञता के भाव के साथ में नतमस्तक होकर चला जा सकता है कि यहाँ आया था, किस स्वरूप के साथ में था और यहाँ से अब आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरा स्वरूप एक अलग निर्मल अवस्था के साथ में है। ये वाकई में अक्षरशः सत्य स्थिति है कि हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं, जिस व्यक्ति के साथ में समय बिताते हैं, कितना ही कर लें उसका प्रभाव हमारे साथ में बड़ी ही गहराई से आने वाला होता है। उसके शब्दों के अर्थ और उसकी आभा हमारे साथ सजी धजी हुई महसूस होती है और उसके साथ में ही यात्रा लगातार चलायमान होती है। यही जीवन की व्यवस्था है, यही जीवन के प्रारूप है, यही जीवन का एक सरलीकृत स्वरूप है जिसके साथ में हम लगातार चलते हैं। लोगों के साथ में जुड़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते हुए भी उनका हाथ थामे रहना, इस यात्रा को एक अलग पक्ष के साथ में देखने की तैयारी करना और वहाँ से स्वयं को नित नई परिभाषाएं देते चले जाना, ये एक स्वीकारोक्ति का भाव है जो लगातार साथ साथ चला करता है, जिसके साथ ये जीवन यात्रा तय हुआ करती है। इसी वजह से हम बारंबार स्वयं को ये समझाते हुए चलें, हम स्वयं को इन अर्थों के साथ लेकर चलें कि जो भी मिला है उसके साथ में बहुत कुछ बांटने वाले होंगे और बहुत कुछ हासिल भी करने वाले होंगे। बांटने की स्थितियों की तासीर के साथ में जब व्यक्ति चलता है तो वो देने की मुद्रा के साथ में नहीं आता, और जब किसी व्यक्ति विशेष से हाथ जोड़कर बहुत कुछ ग्रहण करने वाला होता है तो उसमें कहीं पर भी अधिकार का भाव नहीं होता, और यही यात्रा है। इसी वजह से हम जब इन बातों के साथ बड़ी गहराई से स्वयं को जोड़ते हैं, स्थिरगामी करते हैं, अपनी यात्रा को देखने वाले होते हैं, तो पक्षीय क्रम के साथ में एक अलग सारगर्भित अवस्था को अपने साथ में देखते चले जाते हैं। और जब भी वो अवस्था भीतर तक आत्मसात होती है, नव अर्थ निरंतर तौर पर प्रयुक्त होने वाले होते हैं, और उन नव अर्थों के साथ में चलती हुई यात्रा कहीं ना कहीं ये बताती है कि हम जिस ओर जा रहे हैं, जहाँ बढ़ रहे हैं, वहाँ से भीतर का सामंजस्य लोगों के साथ में रहने वाला होगा। जहाँ हमने जगह बनाई है किसी के मन में और जहाँ किसी ने हमारे मन में जगह बनाई है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण यात्रा है, और वो ही यात्रा इस जीवन का सार है। कितने लोग संबल के साथ साथ में खड़े हैं, हृदयस्थ भावों के साथ में खड़े हुए हैं, और जो वो इस मनोवस्था को समझता है व्यक्ति और उसके साथ में चलने वाला होता है, उसके जीवन के अर्थ परिदृश्य बड़े ही अलग स्वरूप में चला करते हैं। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 23 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में रात्रि 10:33 तक रहने वाले होंगे। विशाखा नक्षत्र स्थितियां गुरुवार है। माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, और दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव से दूर हटकर आप स्थिरता को अपने साथ लेकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में भरपूर सामंजस्य की गतिविधियां आपके साथ है। इच्छा शक्ति के प्रभावी तंत्र को आप अपने साथ गतिमान कर रहे हैं। मानसिक सुख की स्थितियों में व्यवस्थित वृद्धि है। पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ चलायमान है। कम्युनिकेशन में कहीं पर भी आप रिएक्टिव होकर न चलें तो ज़्यादा बेहतरी है। ये वो समय है जो आध्यात्मिक तौर पर एक अलग संतुष्टि के मानक क्रम आपको सौंपता चला जा रहा है। गौर कीजिएगा कि जो भी महानुभाव स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में है, जल्दबाजी में निर्णय से आज बचना है। गृहस्थ पक्ष की ओर से मिल रही सलाह को पूरे तरीके से अंगीकार एवं स्वीकार करने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। उसी में पूरे स्वरूप की बेहतरी आपके समक्ष यहाँ आती चली जाती है। दुविधाओं के मानक स्थापित होने वाले नहीं होते। ये भाव, ये मंतव्य भीतर तक गहराई से बनाकर रखने की आपको ज़रूरत रहेगी। वृषभ राशि, सोच में कहीं पर भी नकारात्मकता नहीं आए,
कामकाजी जीवन में इस क्षण जो पूरे तरीके से डूबकर हम कामकाज कर रहे हैं वही बेहतरी का आधार क्रम है। इच्छा शक्ति के प्रभावी तंत्र को अपने साथ बड़ी ही गहराई से आप बनाकर चलिएगा। मानसिक स्तर पर वो संतुष्टि नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से जो जीवन यात्रा चल रही है उसमें उसी भाव के साथ में निरंतर आप चलायमान रहने का प्रयत्न करते चले जाएं। यहाँ निर्णायक मौक़ों पर लोगों की सलाह की आपको आवश्यकता रहेगी, इसलिए बड़ी तल्लीनता से उनकी बातों को आत्मसात करते हुए अपनी सहज स्वीकारोक्ति को बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। जो हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशन में कुछ लंबे समय से आप डिसफंक्शनल बेसिस देख रहे थे, उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन के बेसिस आपके साथ साथ आने की तैयारी करते चले जा सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो साथ साथ रहने चाहिए वो भी एक अलग स्तरीय आधार बनाते चले जा रहे हैं। मिथुन राशि, पंचम भाव स्थित चंद्रमा आर्थिक तौर पर जिस तरह की वृद्धि को आप अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं उसकी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ साथ हैं। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहिएगा। वहीं जो खुद को कामकाजी यात्रा में आप मैनेज करके आगे की तरफ बढ़ने वाले होंगे उसमें भी पूरी पॉजिटिविटी आपके साथ साथ में है। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल की यात्रा को आप बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। तो वहीं पर जो भी महानुभाव स्वयं को बड़े कार्यों के साथ और गहराई से आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, तत्पर गतिमान क्रम के साथ में अपनी जीवन यात्रा को नव स्वरूप के साथ में देखना चाहते हैं, उनके लिए भी भरपूर से भरपूर गुंजाइशों के क्रमबद्ध सरे यहाँ साथ साथ उपस्थित हैं। मन के भीतर कोई भी दुराव का क्रम यहाँ पर मौजूद नहीं। ये गौर करने की ज़रूरत आपको रहेगी कि आज के दिवस विशेष में कोई भी कमिटमेंट आप करने की तरफ जाते हैं तो उसके अंतिम सिरे तक स्थितियों को स्पष्ट करके आप आगे बढ़ाने वाले रहें तो अच्छा। कर्क राशि, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचकर चलने की ज़रूरत रहेगी। भावुकता में कोई भी निर्णय आप लेकर चलने से बचें। वहीं पर आपके लिए माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को स्थापित करके चलना, ठहराव की प्रवृत्ति को उजागर करके चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वहीं जो भी महानुभाव यहाँ रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करती हुई वर्किंग प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में है, उनके लिए भी पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में एस्टेब्लिश होती चली जाती है। स्पष्टता इन संकेतों की भी है यहाँ पर कि आपके लिए यहाँ सीजनल बिजनेस के साथ में पॉजिटिविटी है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से दुराव बना हुआ था, कहीं न कहीं एक स्तर के साथ में वैचारिक विद्रोह की स्थितियाँ थी, उससे मुक्त होकर जो आगे बढ़ना होता है वो प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ लगातार यहाँ उजागर होने की तैयारी करता चला जा रहा है। इस भाव को अपने साथ अपनाकर चलें। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में नएपन की अवस्थाएं सामने है, उसको स्वीकार करके चलिएगा। भाग्य का सहयोग है। कफ प्रदान प्रकृति के रोग आपको कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस के साथ लेकर चल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आज अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ साथ में है। वहीं पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझ कर चलने से आपको बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि सोच में कहीं पर भी रुग्णता की स्थितियां अपने साथ में आप रखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे, यानी कि एक नव जागृति के एहसास के साथ में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है। विदेश संबंधित स्थितियों के साथ में जो आगे की ओर गतिशीलता आपकी होनी चाहिए वो भी प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ में गतिमान है। सिंह राशि के महानुभावों के लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी उस तरह की वृद्धि यहाँ समर्पित भाव में बनी हुई है जो अटमोस्ट पॉजिटिविटी को साथ साथ रेजम्बलेंस के साथ में लेकर चलने वाली हो जाती है। कन्या राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि, पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल की स्थितियाँ पूर्णकालिक तौर पर बनी हुई है। वहीं जो भाग्य का सहयोग व्यक्ति विशेष को होता है वो आपके साथ में यहाँ भरपूर है, इसी वजह से आप व्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ सकते हैं। गले से संबंधित रोगों से सावधानी बरत कर रखने का प्रयत्न करें। वहीं पर माता पिता के साथ जुड़ाव के जो क्रमबद्ध सिरे होते हैं उन्हें भी बड़े ही आत्मसात करने वाले और अग्रगामी क्रम के साथ में आगे बढ़ाने की आपको आवश्यकता है। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये वो समय अंतराल है जहां आपको अपने लिए शत्रुपक्ष की स्थितियों से काफ़ी हद तक सावधान रहकर आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। वो स्थिरकामिता बनाकर रखें। जो महानुभाव क्रिएटिव फील्ड के साथ में है, आज आप कहीं पर भी फाइनेंसेस में कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ नहीं जाएं।
जो आपके लिए फाइनेंशियल गेन आना चाहिए, क्यूमुलेशन में एक अलग प्रॉस्पेरिटी के बेसिस के साथ बना हुआ है। तुला राशि, धनागमन के साथ वृद्धि है। आत्मविश्वास की स्थिरगामिता को आप अपने साथ बड़ी गहराई से अवस्थित करते हुए आगे बढ़ाने की तैयारी करते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और दुराव की गुंजाइशें मौजूद नहीं है। आपके लिए यहाँ जो कामकाजी जीवन यात्रा के साथ में स्थिरता के मानक प्रभावी तौर पर रहने चाहिए, वो भी साथ साथ में है। मन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से शंकाएं रही है, तो उससे मुक्त होकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव गृहस्थ पक्ष के साथ में जिस तरह के जुड़ाव को देखना चाह रहे थे, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ वहाँ पर भी मौजूद। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि आपके साथ जो भाग्य का सहयोग बना हुआ है, वो एक अलग संतुष्टि की प्रखरता को साथ साथ में लेकर चलता चला जा रहा है। और इसी के साथ जो भी महानुभाव किसी स्थान विशेष के साथ अपने कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, आज हल्की फुल्की शुरुआत भी बेहतर है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के सिरों के साथ में काफ़ी हद तक सावधानी रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी एनालिसिस को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में आपको एक इंटेंस वर्किंग के साथ लेकर चलना होता है स्वयं को, वहाँ आज संघर्ष रह सकते हैं। उन संघर्षों की स्वीकारोक्ति को अपने साथ बनाकर रखें। यहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी, कमीशन संबंधी कार्यों में जिस तरह की व्यवस्थाओं को आगे की ओर आप गतिमान करना चाहते हैं, उसमें भी एक लेवल को आप अपने साथ एस्टेब्लिश करके चलने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपके लिए पुरुषार्थ की स्थितियाँ जो है वो पूरी तरीके से प्रखरता को स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी करती है। और उसी के साथ में आप अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को भी अपने साथ में देख सकते हैं। हालांकि यहाँ अनुशासित रहिएगा कामकाजी जीवन में, उसकी पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। और उसी डिसिप्लिन अप्रोच के साथ आप खुद को आगे की ओर तीव्रता के साथ बढ़ा भी सकते हैं। धनुराशि, लाभ के सिरों के साथ में वृद्धि है। पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ गतिमान है। सिचुएशनल बेसिस पर जो अवेयरनेस आपके साथ में बनी हुई है, वो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को आपके साथ साथ स्टेबलाइज करने की प्रिपरेशन करती चली जाती है। इसमें कहीं पर भी किसी भाव विशेष के साथ में नकारात्मक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक अलग ऊर्जा के क्रम के साथ आप जीवन यात्रा को देख रहे हैं। तो वहीं आज ठहराव की यात्रा को तय कीजिएगा। मन में बारंबार जो नकारात्मक विचारों की आंधी चला करती है, उससे मुक्त होकर जीवन को देखना आवश्यक रहेगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। और वहीं पर जो महानुभाव पारिवारिक जनों के साथ लंबे समय से मनमुटाव की स्थितियों को देख रहे थे, जुड़ाव पूरी तरीके से सामने नहीं आ पा रहा था, उनके लिए भी क्रमशः सुधार के संकेतों की यात्रा अब आने की तैयारी करती चली जा रही है। मकर राशि, मानसिक सुख में वृद्धि है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। वहीं अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव लंबे समय से कार्य सिरों के साथ स्वयं को व्यवस्थित होते हुए नहीं देख रहे थे, आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे थे, उनके लिए भी अब गुंजाइशें एक अलग सिरे के साथ में स्थापित होती हुई प्रतिबिंबित होती है। मन मुटाव जैसी स्थितियों से पूर्णतया मुक्त होकर स्वयं को लोगों के साथ आगे बढ़ाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि आज के दिवस में आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ जो खर्चों के योजनाबद्ध क्रम होते हैं, वो भी साथ साथ है। उनको अपनाकर चलना एक विशेष स्तर पर बेहतरी का प्रवाह और संकेत है। तो वहीं आज के दिवस में आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर डिसीजन को अपने साथ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो वो भी पॉजिटिविटी के बेसिस मौजूद। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग है। यात्राएं बेहतरी के सिरों के साथ में आपको आगे की ओर अवस्थित करने का प्रयत्न कर रही है। तो वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की आप कोशिश करें। आज के दिवस में जो आप अपने भीतर की अनुभूतियों को विचारों के साथ में पाएंगे, वो जीवन यात्रा की प्रखरता को और अधिक अच्छे से बढ़ाने वाला स्वरूप मात्र क्रम कहा जाएगा। मन के भीतर उन सारी ही बातों को बहुत अधिक हावी नहीं होने दें जो डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को एक्यूमुलेट करती है। उन सभी से मुक्त होकर आगे चलने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। वही निवेदन करना चाहेंगे कि रूटीन के साथ जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को आप अपना कर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इस एक प्रक्रियाबद्ध चरण को बड़ी गहराई से अपने साथ आत्मसात आप करके चलिएगा। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट है।
मन में जो लंबे समय से भटकाव के क्रम बने हुए थे उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा। इस समय अंतराल में रिएक्टिव बिल्कुल नहीं होना है। शांत चित्त भावों के साथ में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहतरी का सिरा कहा जाएगा। जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को नए विकल्पों के साथ आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी कांस्टेंट प्रोग्रेसिव बेसिस साथ साथ बनते चले जा रहे हैं। अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को और गहराई से उजागर करते हुए आप आगे चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। और वहीं पर गैस्ट्रिक ट्रबल को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे जितना आप सावधान रहकर आगे बढ़ेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी को क्यूमुलेशन में अपने साथ आप स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। इस बात को बारंबार आप स्मृतियों में रखकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा तो अत्यधिक बेहतरी के स्वरूप साथ में है। तो ये था 23 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद। कोटिशः आभार।